Assalamualaikum guys. Today we will talking about the crop, how we can get wheat, rice, cotton, maize and other thing फ्रॉम क्रॉप्स। ठीक है, हम इसका पूरी साइकिलिंग आज पढ़ेंगे और पूरा सिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहली बात तो ये कि क्रॉप होता क्या है। तो देखें, क्रॉप होता है जो भी चीज़ हमें प्लांट से या जो भी चीज़ हमें ज़मीन से हासिल हो रही है, एक नया फूड बना रही है या एक नई क्लोथिंग बना रही है या एक नई मेडिसिन्स वगैरह बना रही है, ये जो हमारा सिस्टम होता है ये क्रॉप होता है। ठीक है, क्रॉप से हमें क्या क्या हासिल होता है। ठीक है, क्वेश्चन इज दिस कि हमें क्रॉप से क्या क्या हासिल होता है। तो देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें, वीट है, कॉटन है, मेज़ है, सोई बे हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं पोटैटोज़ हैं, कॉटन है, शुगर केन है, पम्पकिन है, ये सारी चीज़ें हमें क्रॉप से हासिल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखें कॉटन, अगर हम देखें कॉटन प्लांट कैसा होता है तो देखें कॉटन, ये तो नॉर्मली कॉटन है कि ऐसी होती है। ठीक है, कॉटन प्लांट कैसा होता है ये देखें इस तरह, ये बहुत ही प्यारा लगता है। और ये कॉटन प्लांट जो होता है वहाँ होता है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा मतलब ये किंग कहलाता है हमारे फैब्रिक का। ठीक है, हमारे फैब्रिक का किंग कहलाता है। इससे हमें बहुत कपड़े वगैरह इसी से हमें हासिल हो रहे होते हैं, धागे बनते हैं इससे, इसके बाद इससे क्लोथ्स बनते हैं। ठीक है, फिर वीट है, तो वीट में कितना कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। ठीक है, वीट में जो है फाइबर है, शुगर है, प्रोटीन है, कार्ब है, सोडियम है, कैलोरीज़ हैं, एंड ये जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। ठीक है, सोडियम फ्री होता है। इसके अलावा राइस का पूरा प्रोसेस है ना कि अब एंडोस्पर्म क्या है, फिर हल क्या है, ब्रेन क्या है, इसके ऊपर कीलियम, जर्म क्या है, इससे क्या बन रहा है। देखें, एक चीज़ से एक चीज़ नहीं बन रही होती, उससे 4-5 चीज़ें देखें इसमें बन रही है। जिस तरह ये राइस प्लांट है और इसमें ये जो फूड सप्लाई हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एक छोटे से अमाउंट में विटामिन और मिनरल यहाँ से हासिल हो रही है। फिर जो हल है वो ऊपर की लेयर है, ग्रेन द प्रोटेक्ट है, इनर कर्नल है। फिर ब्रेन जो है मल्टी लेयर जो है, इससे हमें ये सारी एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हासिल हो रही हैं इसकी स्किन से। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें ये बात नहीं पता चलती कि हमें ये चीज़ कहाँ से हासिल है। हमसे पता है हम राइस खाते हैं, राइस होता क्या है। अब देखें, ये एक हल होती है, दैन वाइट राइस होता है इसके बीच में, इसके बाद यहाँ पे राइस ब्रेन होता है, और फिर राइस का एक छोटा सा जर्म होता है। ठीक है, जर्म्स होते हैं इसमें। अच्छा, अब कॉटन का मैंने आपको बताया कि कॉटन एक सोर्स नेचुरल मटेरियल है। इसके अलावा 50% कंजप्शन ऑफ फाइबर है, वेट इन द वर्ल्ड। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल फाइबर। ये जो कहलाता है ये सारी फाइबर का किंग कहलाता है। ठीक है, प्लांट सोर्स कॉटन जो है वो जाहिर सी बात है कॉटन प्लांट कहलाता है। ठीक है, कॉटन का प्लांट बहुत छोटा होता है, इसके 3 लीव्स होते हैं, इसमें सीड्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं। इसके अलावा इसका सीड मटेरियल वाइट होता है, जिससे हमें कॉटन हासिल होती है, वही सीड होता है छोटा सा, उसके बाद वो कॉटन बच जाता है। फिर उसके बाद इसमें ट्रॉपिकल कंट्री में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो। सीड इज़ यूज टू मेक द प्रोडक्ट बिकॉज द रॉ कॉटन इज, सीड जो है वो यूज़ होता है अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि रॉ कॉटन दैन स्पेंडल। ठीक है, अब हमारे पास क्रॉप बनती कैसे है, मतलब लाइक इसका सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, सिस्टम ये है कि जैसे अक्टूबर में फार्मर ने जो है वो प्लांट लगाया, इसके बाद पीस और ये सारी चीज़ें लगाई पूरे विंटर के महीने में, दैन उसने मार्च में जाके उसको मोड किया, इंकॉर्पोरेशन किया इंडिया सॉइल में, और प्लांट ग्रो किए, वाटर वगैरह डाले। अगर वो ये सब नहीं करेगा तो एग्जैक्टली ये सारा वेस्ट हो जाएगा। जैसे हमसे प्लांट नहीं पलते इसलिए कि हम नहीं कर पाते, कि हमारा काम नहीं होता, हम उसकी इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर पाते। फिर इसके बाद इन अप्रैल में जाके 1 मंथ बाद इसने रोलिंग कल्टिवेटर किया है, फार्म बैड यूज़ किया, लाइटली टेल द रिड्यूस एवापोरेशन विद ट्रैपिंग वाटर एंड इसने रिड्यूस किया एवापोरेशन के ट्रैपिंग और वाटर के ज़रिए सॉइल में। ठीक है, फिर उसने टोमेटो सीडिंग करी उसने। ठीक है, उसके बाद डीप इन द मॉइस्चर, को बिल्कुल डीप कर दिया आखिर की मिट्टी में। ठीक है, एक पौधा बनाया उसने, ये सारी चीज़ें डाली और अब इसने इसको बिल्कुल डीप कर दिया। फिर उसके बाद उसने अप्रैल के महीने में, समझे अप्रैल मई में, उसने टोमेटो प्लांट को मैच्योर किया, उसको रूट्स बनना शुरू हो गई और इसमें मतलब वाटर की ज़रूरत पड़ गई, वो डालना शुरू, मतलब जो फार्मर है वो थोड़ा सेटिस्फाई हो गया कि ये बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जून एंड सितंबर के बिचवीन में ये एक हमारा टोमेटो जो है वो तैयार हो गया। तो इस तरह इन्होंने बताया है कि कैसे टेक्निक होती है, कैसे इरिगेशन सिस्टम हमारा होता है। इसमें रेनफॉल भी हुई होंगी, इसमें स्प्रिंग एंड समर भी आया होगा, तो फिर जाके टोमेटो को कैसे इसने ड्राई करा और कैसे इसने फार्म किया, ये सारी चीज़ इसने हमें बताई है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक ऑफ
ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।